गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 69 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उस निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। तो बच्चों, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? ऊर्जा को ना तो कभी बनाया जा सकता है, ना ही इसे कभी नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। तो ये है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। इसको एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु ऊंचाई h से स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है। प्रारंभिक में उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो होगी mgh और गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी, क्योंकि वो विराम अवस्था में है। और विराम अवस्था में उसका वेग क्या होगा? शून्य, यानी 0 होगा। इस प्रकार उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो इसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो वस्तु नीचे की ओर आती चली जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उसका वेग लगातार बढ़ रहा है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होगा, तो वहां पे हाइट 0 हो जाएगी। इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v जो कि अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तुओं की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। मीन्स स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा ये हमेशा क्या रहता है? अचर रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होता है और वो हमेशा अचर या अपरिवर्तित रहता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बात कर रहे थे जब साइट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी जब हाइट एच पर था। नीचे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा घट रही है और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। और जब ग्राउंड के एकदम नज़दीक यानी बहुत नीचे भूमि के नज़दीक चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम बहुत कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा अधिकतर हो जाती है। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। तो यही आपको याद रखना है कि जैसे ही बॉल ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटती है यानी स्थितिज ऊर्जा घटती है उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इस प्रकार गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता रहता है। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है? स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता रहता है। अब बच्चों इसमें दिए गए प्रश्नों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर का एक का आंसर आप यहां से यहां तक लिख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है।
बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? देखो, गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात इसलिए रुक जाता है, विराम अवस्था में इसलिए आ जाता है क्योंकि उसकी गतिज ऊर्जा धीरे धीरे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। अंततः उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है। यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं है क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा अचर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थिति तथा गतिज ऊर्जा की गणना करके सारणी को भरिए। और यहाँ पे जी का मान आपको क्या लेना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो चीज़ याद रखनी है, हाइट है 4 मीटर और द्रव्यमान है 20 किलोग्राम। ये टेबल आपको दी गई है, तो आपको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का सम निकालना है। तो जब इसकी हाइट है 4, तो यहाँ पे ये हमारी स्थितिज ऊर्जा हो गई, गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी क्योंकि जब वो हाइट 4 मीटर पे है तो उस टाइम पे विरामावस्था में है। तो कुल योग कितना आ गया? 800 जूल। जब बात करें उसकी ऊंचाई 3 है तो mgh लगा करके आप क्या करेंगे? उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। हाफ mv² लगा करके आप उसकी गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे और टोटल सम देखेंगे आप 800 जूल ही आएगा। इसी प्रकार से आप इस कॉलम को फिल करेंगे। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 69 थी। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।